नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्यनाथ झा और स्वागत है आपका गैजेट 360 हिंदी पे। और जो 20,000 रुपए से नीचे की जो श्रेणी है स्मार्टफोन मार्केट में आज की डेट में, उसको भैया चाइनीज ब्रांड्स ने भसड़ मचा रखी है। वहां पे बहुत सारे फोन्स हैं और सैमसंग इसी बात को बदलना चाह रहा है, तो उन्होंने अभी लॉन्च किया अपना F23 5G। तो क्या ये फोन उस एक प्राइस सेगमेंट में आग लगाने लायक है कि नहीं है, आइए इस बात में थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं। और अगर आप गैजेट 360 हिंदी पे नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम जरा बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि क्या क्या अपग्रेड हुआ इस फोन में, तो भाई गैलेक्सी F23 5G में कुछ उतना ज्यादा चेंज नहीं आया है। और अगर हम गैलेक्सी F22 से उसको कंपेयर करें बाहर के मामले में, पर अंदर से बड़ी सारी चीजों को अपडेट किया गया है। जैसे यहाँ पे एक ज्यादा ताकतवर 5G सिस्टम ऑन चिप है, एक ज्यादा रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है यहाँ पे, और एक नया कैमरा सेटअप है। अब भाई देखने में तो सॉलिड अपग्रेड लगेंगे, बट क्या सही में उतना ज्यादा बदलाव आ भी रहा है कि नहीं, तो इन सब चीजों पर थोड़ी सी और दृष्टि घुमाते हैं। और ये रहा हमारा फुल रिव्यू सैमसंग गैलेक्सी F23 5G का। आइए सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और डिस्प्ले की। अब भाई डिजाइन जो है मैट फिनिश दे रखी है बैक पे, जो कि बढ़िया कंट्रास्ट मारती है इसके ग्लॉसी फ्रेम के साथ, जो कि साइड्स पे दे रखा है। और प्लास्टिक बॉडी है पर काफी हद तक सही से बना रखी है। ये जो फोन है थोड़ा सा भारी है और चंकी है, पर थोड़े दिन चलाने के बाद हमको इसकी आदत हो गई। जो पावर बटन दे रखा है राइट हैंड साइड पे, उसमें इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे रखा है। यहाँ पे हेडफोन जैक है, USB Type-C पोर्ट है, सिंगल स्पीकर है बॉटम पे, और जो सिम ट्रे है वो टॉप पे डाल रखा है। इसमें सपोर्ट है 2 नैनो सिम के लिए और एक माइक्रो SD कार्ड के लिए। और डिस्प्ले की बात करें तो आपको यहाँ पे फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और दोनों ही ये चीजें इंप्रूवमेंट है F22 के ऊपर। पर एक LCD पैनल है इस बार, और एमोलेड के बजाय यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दे रखा है। और जो मोटे मोटे वेजल्स हैं और नॉच है यहाँ पे, उसकी वजह से ये फोन थोड़ा सा पुराना सा लगता है। ब्राइटनेस जो इस डिस्प्ले में वो काफी हद तक बढ़िया है अंदर चलाने के लिए फोन को घर के, और जो कलर्स है वो बढ़िया लग रहे हैं। पर अगर आप जैसे ही तेज प्रकाश में जाएंगे धूप में, तो डिस्प्ले जो है वो वॉश्ड आउट सी लगेगी और उतना मजा नहीं आ रहा था, और देखने में मुश्किल होता है कि भैया स्क्रीन पे है क्या। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशंस और UI के बारे में, तो सैमसंग का गैलेक्सी F23 5G बढ़िया परफॉर्मेंस बूस्ट के साथ आ रहा है। यहाँ पे Qualcomm का Snapdragon 750 5G सिस्टम ऑन चिप है। इस फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है और IP रेटिंग नहीं है, जो मेरे हिसाब से एक बड़ी सी कमी कर दी यार सैमसंग वालों ने। गैलेक्सी F23 5G जो है One UI 4.1 के साथ आता है, जो कि Android 12 पे बेस्ड है। और यहाँ पे 2 साल तक के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और 4 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स। जो इंटरफेस है इसका उतना ज्यादा तेज तो नहीं है, पर उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। पर अगर फीचर्स की बात करें तो One UI के अंदर बड़े सारे ऑप्शंस डाल रखे हैं, अलग अलग जेस्चर्स के लिए, शॉर्टकट्स के लिए, कस्टमाइजेशन के लिए। यहाँ पे पहले से प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस भी हैं थोड़े बहुत, और इनको अनइंस्टॉल भी नहीं किया जा सकता। खुशी की बात यह है कि भैया सैमसंग ने हमको यहाँ पे 4 GB रैम वाला वेरिएंट भेजा F23 5G का। और अब हम एकदम दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि भैया 4 GB रैम वाला वेरिएंट लेना ही नहीं है, 6 GB रैम वाला वेरिएंट लीजिएगा अगर आप लेने वाले हैं। क्यों आप सोच रहे होंगे भाई क्यों बोल रहा है भाई ऐसा, तो आइए जरा इस बात में थोड़ी और दृष्टि डालते हैं। एक चीज जो हमने देखा वो ये कि जैसे ही थोड़े ज्यादा एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में चल रहे थे, तो F23 5G बड़ी तेजी से रैम उसकी कम पड़ रही थी। वहां पे मेमोरी स्टैट्स में जाके देखा तो ज्यादातर ये दिखाई दे रहा था कि 400 से 700 MB फ्री रैम वहां पे मौजूद थी, जो कि डेफिनेटली उतनी ज्यादा नहीं है, और उससे OS जो था स्मूथली नहीं चल रहा था। रैम एक्सपेंशन फीचर के साथ भी हमें उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं मिला जो कि हम उम्मीद कर रहे थे। तो दोस्तों कई बार जो बिल्कुल ही आराम से भी करने वाले कार्य क्यों नहीं थे, जैसे कि पोर्ट्रेट से लैंडस्केप ओरिएंटेशन में जाना सिर्फ गैलरी ऐप में, उसमें भी कुछ चंद सेकंड लग रहे थे। कभी कभी बीच में फोन ऐसा लगता था स्मूथ हो गया जब हम स्क्रॉल कर रहे होते थे UI में, पर उसके बाद अचानक से ऐसा लगता कि यार फोन स्लो सा हो गया है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो 6 GB रैम वेरिएंट होगा वो ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। और ये रहे सैमसंग गैलेक्सी F23 5G के सारे बेंचमार्क रिजल्ट्स। कैजुअल गेम्स बड़े ही प्यार से चल रही थी सैमसंग गैलेक्सी F23 5G पे, पर जितने भी भारी भरकम गेम्स थी उनमें बड़ी ही मेहनत हो रही थी। एस्फल्ट 9 लेजेंड्स उतनी बढ़िया नहीं लग रही थी यहाँ पे, और थोड़ा बहुत स्टटर भी था गेम प्ले के दौरान। और PUBG न्यू स्टेट बाय डिफॉल्ट लो ग्राफिक सेटिंग्स पे चल रही थी यहाँ पे, जो देखने में उतना सुंदर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और विजुअल क्वालिटी को जब हमने ज्यादा उठाया तो गेम बढ़िया तो लग रही थी, पर गेम प्ले स्मूथ नहीं था। स्नैपड्रैगन 750G एक पावरफुल सिस्टम ऑन चिप है, तो थोड़ा बहुत हमें दिल में दर्द हुआ ये देख के कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिल रही थी यहाँ पे।
अगर हम कैमरा सेटअप की बात करें तो Samsung Galaxy F23 5G में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। यहाँ पे एक 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दे रखा है सेल्फीज के लिए। कैमरा ऐप में बड़े सारे शूटिंग मोड दे रखे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ Samsung के प्रीमियम स्मार्टफोन्स में मौजूद होते हैं। यहाँ पे एक फन शूटिंग मोड भी है जो कि आपको फिल्टर्स का प्रयोग करने में मदद करता है फ्रंट और रियर कैमरास के साथ। डे लाइट में जो मेन कैमरा वो ठीक ठाक काम कर रहा था लैंडस्केप शॉट्स के साथ और क्लोजअप शॉट्स के साथ। डिटेल्स ठीक ठाक थे और कलर्स भी सही थे आउटडोर शॉट्स में। लो लाइट परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज है जिसमें Samsung का Galaxy F22 जो था वो बड़ा ही वीक सा था और Galaxy F23 5G में थोड़ा बहुत तो इंप्रूवमेंट हुआ है यहाँ पे, पर फोटो क्वालिटी अभी भी औसत सी ही है। क्लोजअप जो थे वो सही लग रहे थे डिम लाइटिंग के अंदर, पर जैसे ही किसी वाइड से सीन को हम कैप्चर करते हैं रात के टाइम पे तो इस फोन को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। सेल्फी कैमरा बड़ा ही मजेदार सा लगा और बिल्कुल दिन के जो उजाले में लाइट मीटरिंग जो होती है वो बड़ी सही से हैंडल कर रहा था ये, और हमारा फेस बड़ी सही से एक्सपोज था और बैकग्राउंड में भी एक्सपोजर को सही से हैंडल कर पा रहा था। जो Galaxy F23 5G है वो 4K तक वीडियो शूट कर सकता है, पर आपको कोई स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगी इस रेजोल्यूशन पे। क्वालिटी बढ़िया थी दिन के दौरान, पर एवरेज थी लो लाइट के अंदर। 1080p पे स्टेबलाइजेशन सही काम करती है दिन के दौरान अगर आप शूट कर रहे होंगे किसी चलते फिरती गाड़ी से भी बम्पी रोड पे तो भी। बैटरी की बात की जाए तो आपको यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी मिलती है F23 5G के साथ और हम आराम से 2 दिन तक चला पा रहे थे उसको एक सिंगल चार्ज पे, जो कि हमें लगा बहुत ही बढ़िया है। HD वीडियो लूप टेस्ट इस पे चला आराम से 21 घंटे 39 मिनट तक एक सिंगल चार्ज पे। और Galaxy F23 5G जो है ये 25 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, पर आपको भाई या तो Samsung का चार्जर खरीदना पड़ेगा या अपना खुद का PD फास्ट चार्जर इस्तेमाल करना पड़ेगा। 65 वॉट के पावर अडेप्टर को टाइप सी आउटपुट के साथ इस्तेमाल करके हम Galaxy F23 5G को 80% तक चार्ज कर पा रहे थे सिर्फ 1 घंटे के अंदर। जो Samsung Galaxy F23 5G है बढ़िया है बैटरी लाइफ के मामले में। अपग्रेडेड जो हार्डवेयर है, बहुत सारे 5G बैंड्स का जो सपोर्ट है और टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट्स का जो दावा किया है Samsung ने, वो इसको कुछ सालों तक रेलेवेंट जरूर रखेगा। और भैया हम सजेस्ट करेंगे कि आप 6GB रैम वाला ऑप्शन खरीदे, 4GB रैम वाला ना ले। अगर आप लंबे समय तक इस फोन को चलाना चाहते हैं तो कैमरा परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक थी पर उतनी जबरदस्त नहीं थी और लो लाइट में तो डेफिनेटली मजेदार नहीं थी। और डिस्प्ले जो है वो एकदम कड़क धूप में अगर आप ले जाएंगे तो वहां पे आपको चीजें सही से नहीं दिखाई देंगी। 20,000 रुपए से नीचे जो Galaxy F23 5G है वो काफी कंपटीशन झेलता है Vivo T1 से और नए अनाउंस्ड iQOO Z6 से। और अगर आपको 5G उतना ज्यादा पसंद नहीं है तो Redmi Note 11 Pro भी आपके लिए एक बढ़िया स्मार्टफोन हो सकता है। तो दोस्तों हमारे Samsung Galaxy F23 5G के रिव्यू के लिए इतना ही। और आपको ये फोन कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या आप इस फोन को लेने वाले हैं कि नहीं ये भी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।